नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान एग्जैक्टली महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन है कि खुजली कहाँ पे होने से कैसे पता लगता है कि ये घर में लड़का होने की वजह से हो रहा है या फिर लड़की होने की वजह से हो रही है। कई सारे अवधारणाएं भी हैं और कई सारे सच्चाई भी हैं जो आपको जानना अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी ही बातों को इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुजली क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, कहाँ पे हो रही है और किन कारणों से हो रही है, और साथ ही साथ इसके पीछे की वो सच्चाई जो आप जानना चाहती हैं। क्या ये जेंडर प्रेडिक्शन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? क्या खुजली से पता लग जाएगा कि घर में बच्चा क्या पल रहा है? देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं आपके मन में, प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखना चाहती हैं या प्रेगनेंसी संबंधित सुझावों में आपकी दिलचस्पी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, जो कि टोटली फ्री है। यहाँ पे आपको डेली प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को डेली मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके मन में धारणा है कि प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों होती है। खुजली होने का कोई स्पेसिफिक पोजीशन या कोई स्पेसिफिक जगह आपके शरीर में नहीं होता है। कई बार कुछ महिलाओं को खुजली पेट पे बहुत ज्यादा होती है, कई बार छाती में बहुत ज्यादा होती है, स्तनों में, और कई बार हाथ पैर में खुजली बहुत ज्यादा होती है। कई महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में भी खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले कारणों की बात करते हैं कि खुजली होती क्यों है। जैसे ही एक महिला का शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, तो वैसे ही सबसे पहला कार्य शरीर के अंदर ब्लड का जो संचार है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत तेज होता है और यूट्रस की तरफ खास रूप से काफी तेजी से ब्लड का फ्लो रहता है। तो आपके पूरे शरीर में जब बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेट होता है, तो जिन हिस्सों में ज्यादा और भारी मात्रा में आपका ब्लड फ्लो जा रहा है, वहां पे खुजली होने लग जाती है। इसका दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जैसे जैसे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के महीने दर महीने आप आगे बढ़ती हैं, आपका शरीर पूरा ही जो स्किन है वो रूखा पड़ जाता है। अब इसका क्या कारण है? देखिए, त्वचा रूखी होने की कई सारी वजहें होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे हार्मोनल बदलाव होना, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना, और आपका शरीर खींचता है, यानी आपका स्किन जो है वो अब स्ट्रेच करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का वजन भी बढ़ता है। महिला के पेट का जो निर्माण है वो बहुत तेजी से होता है पेट के अंदर बच्चे का, जिसकी वजह से पेट आपका बहुत स्ट्रेच कर जाता है, बड़ा होता है, और जिसके कारण फ्रेंड्स आपको शरीर के अंदर पानी की कमी हो सकती है। और तीसरा कि बच्चा जिस इम्यूनिटिक फ्लूइड में रहता है, पानी की थैली में रहता है, तो वहां भी पानी की मात्रा चाहिए और वो शरीर से ही आपकी मिलती है। तो पानी की अगर कमी है प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर, तो खुजली होना बहुत स्वाभाविक बात है। इस वजह से कभी भी बॉडी को डिहाइड्रेट प्रेगनेंसी में नहीं होने देना चाहिए। पानी बहुत अच्छे से पीने की हर प्रेग्नेंट महिला को जरूरत होती है। इसका तीसरा कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रेग्नेंट महिला का वजन दिन ब दिन बढ़ता रहता है, लेकिन वो अपने कपड़ों का जो सिलेक्शन है वो सही नहीं करती है। चाहे तो वो कपड़ा बहुत टाइट पहनती है, चाहे वही वाले कपड़े पहन रही हैं जो आप प्रेग्नेंट नहीं थी तो आप अभी भी प्रेगनेंसी में कैरी कर रही हैं। आपके शरीर के अंदर स्तनों का आकार भारी हो जाता है, तो आपको अंडरगारमेंट्स भी अब चेंज करने पड़ेंगे, और कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स आपको थोड़ा लूज ही पहनना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये तीसरा कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौथी बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टाइट कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, बहुत ज्यादा उमस है, तो पसीना स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है। अब स्वेटिंग जब ज्यादा आती है और कपड़े भी बहुत टाइट हैं, कॉटन कपड़ा नहीं पहना हुआ है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव रहती है, स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है प्रेग्नेंट महिला की बदलाव के कारण प्रेगनेंसी के। तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, त्वचा संबंधित रोग भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से खुजली होना बहुत कॉमन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पांचवा और महत्वपूर्ण कारण होता है आपके खून में इन्फेक्शन होना। कई बार ऐसा संभव होता है कि महिला को किसी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन हो गया है
और जिसकी जानकारी आपको डॉक्टर ही देंगे किसी टेस्ट को करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको अगर स्किन संबंधित कोई भी परेशानी इतनी ज्यादा सता रही है कि उसको आप ठीक नहीं कर पा रही हैं घरेलू उपाय से, तो आपको बिना किसी देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर आपको खुजली हो रही है तो आपको क्या क्या घर पे करना चाहिए। अगर खुजली नॉर्मल है, अगर प्रेगनेंसी में बदलाव की वजह से खुजली है, तो सबसे पहला काम करना है कि स्किन केयर पे ध्यान रखना है। स्किन केयर के लिए आपको सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप स्किन को नमी पहुंचाइए। उसके लिए आप किसी भी मॉइस्चराइजर क्रीम को अपने स्किन के त्वचा पे अप्लाई करके रखिए। दिन में 2 से 3 बार आप ये काम करें। दूसरा, अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहती हैं तो आप नारियल तेल भी लगा सकती हैं। उससे भी त्वचा नर्म रहेगी, रूखी नहीं पड़ेगी, खुजली नहीं होगी। दूसरी बात का ध्यान रखें कि बाहर कभी धूप में निकल रही हैं तो अपने शरीर को अच्छे से ढक कर निकले, हो सके तो छाता वगैरह का भी इस्तेमाल करिए। तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि कभी भी तंग कपड़े, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनना है और हमेशा कॉटन कपड़े ही आपको वेयर करने हैं। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको साबुन और शैम्पू का भी इस्तेमाल वहां पे नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ध्यान रखना है। उस समय आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें, तो वो स्किन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम है। नीम का पानी आप बना लीजिए, नीम के ढेर सारे पत्ते बहुत सारे पानी के अंदर उबाल कर फिर नीम को सेपरेट करके उसी से आप वॉशरूम जाइए तो आप अपने अंगों को धोइए, या फिर आप नहाने के पानी में भी इस पानी को इस्तेमाल करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी भी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो नाखून से रब नहीं करना है। बहुत ज्यादा नाखून से आपको जगह को, उस स्किन को कभी भी बहुत ज्यादा नाखून से आपको खुजली नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स नाखून के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आपके इन्फेक्शन को, स्किन संबंधित परेशानी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, नाखून के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से स्किन को काफी ज्यादा खुजली करने से स्ट्रेच मार्क्स की परेशानी प्रेगनेंसी के बाद हो सकती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारी महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स से बचना भी चाहती हैं। तो इस तरह अपना ख्याल रखेंगी तो प्रेगनेंसी में खुजली संबंधित परेशानियों से भी बच जाएंगी, और कब ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो समय पे डॉक्टर से भी मिल सकेंगी। अब बात करते हैं बहुत बड़ी धारणा और मिथ के बारे में। ये एक तरह की बहुत बड़ी अवधारणा है कि प्रेगनेंसी में अगर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा आपकी खुजली हो रही है तो लड़का होने का संकेत है, और पेट पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो घर में लड़की होने का संकेत है। इस पे कोई भी मेडिकल रिसर्च नहीं हुई है, ना ही किसी डॉक्टर के द्वारा ऐसी बातें बताई जाती हैं, ना ही ये जेंडर प्रेडिक्शन में कोई काम आएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक बेस्ड है ही नहीं फ्रेंड्स। ये बस एक बात है, एक मिथ है। अगर किसी पे सही होता है तो इट्स ओके, किसी पे गलत होता है तो भी इट्स ओके, बिकॉज ये टोटली एक तरह की झूठी बात है। तो इस पे बिलीव आपको नहीं करना है। खुश रहना है, प्रेगनेंसी में खूब एंजॉय करना है, अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है, आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करना है और अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अपने आप को खुश रखना है। बस इतना सा छोटा सा काम करिए, आपके प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिए और इस वीडियो को हर एक प्रेग्नेंट महिला तक शेयर जरूर करें। तो अगली बार फिर से मिलूंगी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशनल प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।